होर्मुज के भंवर में ब्रिटेन और तमाम जो देश हैं वो इस वक्त फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं, जहां हर लहर के साथ टकराव का खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तेल, ताकत और तकरार के बीच फंसी है सुपर पावर की साख। डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं अपने ही दबाव के जाल में। यानी जो जाल फेंकने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, जिस प्रेशर को क्रिएट करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, अब उसमें वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। होर्मुज के भंवर में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। एक तरफ ईरान का कड़ा रुख है, ईरान अड़िग, दूसरी तरफ दुनिया की बढ़ती बेचैनी है। बेचैनी इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर नाकेबंदी की गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है, बल्कि तकरार और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब सवाल है, क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा? क्योंकि इससे पहले कि अगर उदाहरण को देखा जाए, इससे पहले की तस्वीर को अगर देखा जाए दर्शकों, तो वहां पर कुछ भी रास्ता निकलते हुए नजर नहीं आया था। उल्टा और वार जो है तेज कर दिए गए थे इजराइल की तरफ से लेबनान। या जंग की गूंज होगी और ज्यादा तेज। उधर एशिया से भी खतरा बढ़ गया है। किम जोंग उन की एंट्री और ट्रंप की बेचैनी बढ़ गई है। किम जोंग उन का ब्लैक आउट बम जो है वो निकलकर सामने, एक ऐसा हथियार जो बिना धमाके के अंधेरा कर सकता है। क्या ये नई चुनौती, नई परेशानी अमेरिका की रणनीति को पूरी तरह से फेल कर देगी? तो क्या दुनिया खड़ी है एक और बड़े टकराव के मुहाने पर? और क्या टॉक से ही, यानी बातचीत से ही ये जो वार है, और इस वार के जरिए जो वॉर और वॉर के जरिए जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो टलती हुई नजर आई? या अब सीधा सीधा सामना होगा? इन्हीं बड़े सवालों के साथ शुरू करते हैं अपना आज का खास प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं कि किस तरह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वर्ल्ड वॉर में। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉक या फिर वॉर। एक तरफ बातचीत की पेशकश जो है वो निकलकर सामने आ रही है। खबरें आ रही हैं कि एक दौर की वार्ता जो विफल हो गई, 21 घंटे की जो वार्ता थी वो खत्म हो गई। लेकिन एक बार फिर से इनिशिएटिव्स दिख रहे हैं, बातचीत का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। एजेंडा सेट नहीं है, कहां पहुंचेंगे, कहां बातचीत होगी, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन बातचीत की बात नजर आ रही। लेकिन दूसरी तरफ हमले, यानी अगर उस बातचीत में कोई भी समाधान नहीं निकलता है, कोई भी बातचीत पर कोई भी अगर अमेरिका की बात मानता हुआ ईरान नजर नहीं आता है, तो तस्वीर बदल जाएगी। वॉर की स्थिति जो है वो और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आएगी। इस पर भी विश्लेषण करेंगे, ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन दूसरी वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग खबर आपके सामने रख देते हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी वर्ल्ड वॉर की खबर है वो है होर्मुज का भंवर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इस वक्त एक भंवर नजर आ रहा है, और उस भंवर को निहारते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। परेशान है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस भंवर का समाधान क्या है। नाकेबंदी की कोशिश या नाकेबंदी का जो स्टेप उठाया गया वो देखने को मिल रहा है। जंगी जहाज तैनात किए गए, युद्धपोत जो है वो तैनात किए गए, लेकिन ब्रिटेन हो या फ्रांस, उन सब ने एक करारा तमाचा मारने का काम किया है। उस भंवर को देखकर अपने आप को दूर रखा है और कहा है कि आप वहां पर रहिए, आप अकेले रहिए, हम अपने तरीके से इसका समाधान करेंगे। इस पर भी विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो भी आपके सामने रख देते हैं, वो है डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। उम्मीद, कोशिश, प्रयत्न जो था डोनाल्ड ट्रंप का यही था कि ये जो युद्ध है वो खत्म हो जाएगा, जल्द से जल्द जीतते हुए नजर आए।
लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। जो उम्मीद थी वो टूटती हुई नजर आई। जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। जिनको साथ लेने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो उनके साथ हैं, वो भी उनको अकेला छोड़कर चले गए हैं और कहा है कि ये आपका बनाया हुआ है, अब आप इसे संभालिए, हम अपने तरीके से चीजें सॉल्व करेंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त अकेले पड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद हो वो तस्वीर भी दिखाई थी जब प्रोटेस्ट जो है उनको लेकर किया जा रहा था। उनकी अपनी पार्टी से विरोध जो है देखने को मिल रहा था। उनके दावे, उनके फैसलों को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे और इसी वजह से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अकेले अपने आप को महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चौथी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में जो हम आपके सामने रख देते हैं वो है किम का ब्लैकआउट बॉम्ब। किम जोंग उन, ये जितने स्टाइलिश आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये इतना ही खतरनाक है। एक तरफ अमेरिका ईरान का ये वॉर, दूसरी तरफ किम जोंग उन। इससे पहले एक खबर हमने आपको बताई थी जिसमें यह पेशकश की गई थी मध्यस्थता की बात, लेकिन इन सब के बीच सैन्य परीक्षण किया जा रहा है। किम जोंग उन इन ब्लैकआउट बॉम्ब के जरिए जो है वो परीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और अब तस्वीरें क्या हो गई हैं कि अगर ये ब्लैकआउट बॉम्ब फूटा तो सीधे सीधे ईरान अंधेरे में, ईरान की तरफ से अगर बात की जाए, अगर ये फूटता हुआ नजर आए तो अमेरिका अंधेरे में नजर आएगा। लेकिन आपके सामने चार बड़ी खबरें रख देते हैं। अमेरिका का बड़ा दावा देखने को मिला इस वक्त। ये बड़ी खबर, होर्मुज पर अमेरिका का कड़ा पहरा, कोई जहाज होर्मुज से नहीं गुजरा है, 10,000 से ज्यादा यूएस सैन्य कर्मी धरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर जिसपे होर्मुज पर यूएस की कड़ी निगरानी जो है वो देखने को मिल रही है। ईरानी पोर्ट्स पर नाकाबंदी अमेरिका लगातार कर रहा है। यूएस सेना ने ईरान के 8 तेल टैंकरों को रोका है। ईरान के व्यापार को पूरी तरह रोकने का प्रयास इस वक्त अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध में ईरान को चीन का साथ भी मिला है। ये तीसरी बड़ी खबर है। युद्ध में अगर बात की जाए तो चीन ने ईरान को हथियार दिया है, इसके बावजूद, जबकि अमेरिका ने चीन को सीधे सीधे चेताया था कि अगर आपने हथियार सप्लाई किया तो आपके ऊपर टेरर बॉम्ब फोड़ा जाएगा। ईरान चीन की खौफनाक रणनीतिक साझेदारी जो है वो देखने को मिल रही है और इसकी वजह से वॉशिंगटन पूरी तरह से टेंशन में नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो एंट्री है वो है तानाशाह किम जोंग उन की। किम ने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तानाशाह किम ने ट्रंप को परेशान कर दिया है क्योंकि शक्ति प्रदर्शन एक बार फिर से किम जोंग ने किया है। नॉर्थ कोरिया ने ब्लैकआउट बम का परीक्षण किया है और इसकी वजह से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन सबसे पहले आपके सामने आज का अपडेट रख देते हैं कि किस तरह से तस्वीरें अब तक निकलकर सामने आई हैं। अगर बात की जाए टोक्यो वॉर, वर्ल्ड वॉर 3 की आहट क्यों सुनाई दे रही है, वो आज के अपडेट से समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त नाकेबंदी जो है वो देखने को मिल रही है। अमेरिका की तरफ से युद्धपोत जो है वो देखने को मिल रहे हैं और पूरी तरह से नाकेबंदी की जा रही है। ना जहाज आएंगे ना जाएंगे, लेकिन चाइना के जहाज जो हैं वो अभी भी अंदर एंटर किए हैं, ये भी खबर निकलकर सामने आई है। 36 घंटे में अगर बात की जाए तो यूएस ने समुद्री व्यापार, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर पूरी तरह से ठप कर दिया है। वहां से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता है। वहीं 90% इकोनॉमी पर इसका असर सीधा सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 20% की अगर बात की जाए तो वहां पर पूरे देश में गैस, ऑयल जो है निर्भरता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रहती है और उसको अगर ठप करने का काम अमेरिका कर रहा है तो उसकी वजह से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। 90% इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जंग पर चीन का भी बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। चीन ने क्या कहा वो समझिए। चीन ने सैन्य ऑपरेशन रोकने की अपील की है। यह अपील चीन की तरफ से की गई है। अमेरिकी नौसेना ने समंदर में 8 तेल टैंकर रोके हैं और इसकी वजह से परेशानी बढ़ती हुई नजर आई है। अमेरिका लगातार यही प्रयास कर रहा था, चाहे वो कनाडा की बात करें, यूके ने भी
लड़ाई खत्म करने की अपील की है, क्योंकि हर कोई इस वक्त परेशान नजर आ रहा है। कनाडा की बात की जाए, यूके की बात की जाए, इन दोनों ने लड़ाई खत्म करने की बात कही है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर इस दौरान हवाई हमला भी किया है। दक्षिणी लेबनान को लेकर इजरायल कोई भी रियायत बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहा है और लगातार हमले कर रहा है। दक्षिण लेबनान के आसमान में आग की लपटें जो हैं उन हमलों के बाद देखने को मिल रही हैं। लगातार हिजबुल्लाह को तोड़ने का काम इजरायल इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा। लेकिन दक्षिण लेबनान के अगर बात की जाए तो पूरी तरह से वहां पर इजरायल हमलावर है और वहां स्थिति इस तरह की है कि एक के बाद एक कई तरह के रॉकेट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मिसाइल्स अटैक जो है वो इजरायल की तरफ से किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में 34 हमले कर दिए, यानी हिजबुल्लाह भी हर वार का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 34 हमले किए गए इजरायली ठिकानों पर, एक के बाद एक 34 हमले किए गए हैं और जिससे इजरायली ठिकाने भी पूरी तरह से बिखरते हुए, टूटते हुए, नेस्तनाबूद होते हुए नजर आए हैं। हिजबुल्लाह लगातार जवाब दे रहा है। तेहरान की अगर बात की जाए तो आईडी धमाकों में 3 घायल होने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। आज का अपडेट है, यूएस ईरान के बीच फिर से वार्ता हो सकती है, यह सबसे अहम बात है। जंग को लेकर ईरान की तैयारी तेज है। इस वक्त एक ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जमीन के नीचे अगर बात की जाए तो मिसाइल बेस ईरान बना रहा। मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जमीन के नीचे मिसाइल बेस ईरान बना रहा है। मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। ये सैटेलाइट बेस इमेज जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल एक ये टनल है जिसमें ये खबर भी सामने आई थी कि जब हमला हो रहा था तो शायद जो एंट्री पॉइंट है वो पूरी तरह से दब गया था और उसके बाद से जब अब सीजफायर है, युद्ध विराम है, तो उसके बाद से ये स्टेप उठाया गया कि इस दौरान अपनी अपनी तैयारी मजबूत की जाए और इसी के चलते अब ईरान जो है एक एक करके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है ताकि अपनी साइड से तैयारी पुख्ता रहे और जब अमेरिका हो चाहे इजरायल हो जब हमला करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार रहे। ये सैटेलाइट इमेज अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। इस वक्त एक और बड़ी खबर, हॉर्मूज में नाकेबंदी से टेंशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय दबाव यानी प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है। चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी है। लगातार चीन जो है इसको लेकर एक के बाद एक बयान दे रहा है। जंगल राज नहीं चलने देंगे। चीन ने साफ कहा है कि जंगल राज जो है आपका ये जो तौर तरीका है इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।